Hello my dear students, I am Pratiksha Pandey from MVM Public School. Today I will teach you SST History of Class 7th Lesson 9 Religious Beliefs. And beta, I had already taught you some part of this lesson and now I am going to teach you Basvanna and Veer Saiva, Ramanand and Sant of Maharashtra. So students, let's start our today's class. बसवन्ना 1106 to 68 AD and वीर शैव, ठीक है. द भक्ति मूवमेंट्स ऑफ तमिलनाडु सो फार हैड गिवन अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टू द टेम्पल वर्शिप. भक्ति मूवमेंट में तमिलनाडु में जो टेम्पल वर्शिप, ठीक है, मंदिरों में पूजा को लेके मंदिरों को बहुत ज़्यादा इसमें महत्व दिया गया है तमिलनाडु में भक्ति मूवमेंट में. दिस इज टर्न लेड टू अ रिएक्शन दैट इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड इन द वीर शैव movement initiated by Basvanna and his companions like आलम प्रभु एंड अक महादेवी. इसके बदले में एक ऐसी प्रतिक्रिया स्टार्ट होती है जो जिसके रिप्रेजेंटेटिव जिसको प्रस्तुत करते हैं वीर शैव, ठीक है, और इसको प्रारंभ और इसका प्रतिनिधित्व करते हैं बसवन्ना और उसके जो कंपेनियंस, मतलब उनके जो साथी थे आलम प्रभु और अक्का महादेवी, ठीक है, ये लोग इनकी मिलकर सहायता करते हैं और एक नया प्रतिक्रिया स्टार्ट होती है, ठीक है. ही वॉज इनिशिएटली अ जैन एंड अ मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ अ चालुक्य किंग. वह प्रारंभ में जैन थे, ठीक है, एंड और क्या थे, वो चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री भी थे. The Veer Saiv argued strongly for the equality of all human beings and against Brahmanical ideas about caste and the treatment of women. और जो वीर शैव थे वो हमेशा तर्क देते थे, ठीक है, वो ये तर्क हमेशा ये देते थे कि जितने भी ह्यूमन्स, जितने भी मानव हैं उन सभी में समानता होनी चाहिए, और अगेंस्ट ब्राह्मणिकल आइडियाज़, और ये जो ब्राह्मणवाद वाला जो आइडियाज़ था, ठीक है, उसमें कास्ट को लेके, ठीक है, और ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन, और जो मतलब औरतों के उस समय क्या था कि वुमेन को इक्वलिटी नहीं दी जाती थी मैन के कंपेयर में. तो इन दोनों चीज़ों को लेके वीर शैव हमेशा इन चीज़ों के विरुद्ध रहते थे कि जो कास्ट सिस्टम है इसको नहीं मानना चाहिए और वुमेन के साथ भी इक्वल ट्रीट करना चाहिए. दे वर आल्सो अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ रिचुअल एंड आइडल वर्शिप. और जो वीर शैव थे वो हमेशा रिचुअल, जो रीति रिवाज थे, ठीक है, और आइडल वर्शिप मतलब जो मूर्ति पूजा थे, इन सभी के भी वो विरुद्ध थे. द वीर शैवास बिलीव दैट ऑन डेथ एंड डिवोटी विल बी यूनाइटेड विद शिवा एंड विल नॉट रिटर्न टू हिज वर्ल्ड. और वीर शैव का विश्वास था कि जो ऑन डेथ ऑफ डिवोटी, मतलब जो भक्त लोग होते हैं उनकी मृत्यु के बाद वो क्या होते हैं, जाके जो शिव भगवान है उनमें जाके वो मिल जाते हैं, और वो फिर विल नॉट रिटर्न टू दिस वर्ल्ड, मतलब और उसके बाद वो दोबारा लौटकर इस दुनिया में नहीं आते, मतलब उनका जन्म दोबारा नहीं होता. वो मरने के बाद जो भक्त होते हैं वो जाके शिव में मिल जाते हैं. देयरफॉर दे डू नॉट प्रैक्टिस राइट्स सच अ क्रिमेशन प्रिस्क्राइब्ड इन द धर्मशास्त्र. ओके, और इसीलिए उनका ये मानना था कि दोबारा जन्म होता ही नहीं है, इसलिए ये कभी भी ये जो रीति रिवाज थे इसको प्रैक्टिस जो रीति रिवाज थे उसको नहीं मानते थे. जैसे सच एज अ क्रिमेशन, मतलब जो दाह संस्कार हैं, प्रिस्क्राइब्ड इन द धर्मशास्त्र के आधार पे जो दाह संस्कार किए जाते हैं इसके पक्ष में ये नहीं थे, क्योंकि इनका मानना था कि दोबारा जन्म होता ही नहीं, तो फिर ये जो संस्कार है ये क्यों. इंस्टेड दे सेरेमनियली बरी दियर डेड. और इसके बदले वो ये मानते थे कि जो रीति रिवाज है मरने के बाद धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें क्या करना चाहिए, उनकी डेड बॉडी को, ठीक है, डेड बॉडी को उनको दफना देना चाहिए. ओके, नेक्स्ट टॉपिक रामानंद 1360 to 1470 AD. अ renowned philosopher and the prophet of a new Vishwana religion, Ramanand was born to an upper caste Brahmin family in Allahabad, प्रयाग. रामानंद एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे, ठीक है, एंड प्रॉफिट ऑफ द न्यू वैष्णवा, और
विष्णवा रिलीजन जो धर्म था उसके ये पैगंबर भी थे। रामानंद वॉज बॉर्न टू अपर कास्ट ब्राह्मण फैमिली, और रामानंद का जो जन्म हुआ था वो ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ब्राह्मण परिवार उस समय क्या था, अपर कास्ट में आते थे ना, तो अपर कास्ट में जो ब्राह्मण फैमिली थे इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज लाइफ इन काशी, ठीक है। और जो रामानंद थे ये लोग, इनका जन्म तो इलाहाबाद प्रयाग में हुआ था, बट ये अपने लाइफ का ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट काशी में ही बिताए। ही वॉज नोन फॉर हिज बिटर क्रिटिसाइज्म ऑफ द कास्ट सिस्टम, और रामानंद को इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि ये जो कास्ट सिस्टम थी ना, वर्ण व्यवस्था, इसकी ये कड़ी आलोचना करते थे, इसलिए भी रामानंद को लोग ज़्यादा जानते हैं। ही वॉज एन अर्डेंट डिवोटी ऑफ लॉर्ड रामा एंड हिज वाइफ सीता, और रामानंद ये राम भगवान और उनकी वाइफ सीता इनके बहुत बड़े भक्त थे। लाइक रामानुज, रामानंद आल्सो बिलीव दैट द ह्यूमन सोल इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द सुप्रीम स्पिरिट, और रामानुज और रामानंद की तरह रामानंद का भी यह विश्वास था कि जो ह्यूमन सोल मतलब जो मानव आत्मा होती है वो सुप्रीम स्पिरिट मतलब वो जो सर्वोच्च भावना है उससे ये अलग होती है, एंड रिटेन्स इट्स आइडेंटिटी एंड सेपरेट कॉन्शियसनेस। और जो ह्यूमन सोल है, ठीक है, ये क्या करता है, ये रिटेन्स इट्स आइडेंटिटी मतलब ये अपनी अलग पहचान बनाए रखता है, और सेपरेट कॉन्शियसनेस, और ये अलग ही रहता, अलग ही बेच जाती है। ही कम्युनिकेटेड इन वर्नाकुलर हिंदी एंड हिज डिसिपल्स कम फ्रॉम ऑल कास्ट, और रामानंद ये क्या करते थे, ये जो इनके शिष्य जो सभी धर्मों से सभी वर्ण से आते थे, मतलब ये क्या, ये सिर्फ किसी एक वर्ण के किसी एक कास्ट के पीपल्स को अपने शिष्य नहीं बनाते थे, बल्कि ये सभी कास्ट के लोगों को अपना शिष्य बनाते थे। उस अपने शिष्यों से रामानंद कम्युनिकेटेड इन वर्नाकुलर हिंदी, मतलब वो हिंदी में ही मौखिक रूप से संवाद करते थे, बातचीत करते थे उनसे। हिज डिसिपल्स इंक्लूड अनंतानंद, भवानानंद, धन्ना, भगत, कबीर, नाभा, नरहरियानंद, पीपा, रविदास एक्सेट्रा एमंग अदर्स। और जो इनके शिष्य थे ये सभी लोग इनके शिष्य थे, ठीक है, रामानंद के। एंड नेक्स्ट टॉपिक, द संत ऑफ महाराष्ट्र। A number of sant poets emerged in Maharashtra during the period between the 13th and 17th century, who wrote sang songs in simple Marathi. आप देखिए जो 13th और 17th शताब्दी थी उस समय क्या हुआ कि बहुत सारे अलग अलग संत और पोएट कवि, ठीक है, इन लोगों का उदय होता है महाराष्ट्र में, मतलब नए नए कवि और संत ये सामने आते हैं, देखने को मिलते हैं, मतलब नए नए लोगों का जन्म होता है इसमें। हु रोट एंड सेंग सॉन्ग्स इन सिंपल मराठी, जो क्या करते थे, ये लिखते थे, अपने गानों को लिखते थे और उसको गाते भी थे। वहाँ की सिंपल लैंग्वेज जो मराठी है, ठीक है, ये अपनी लोकल लैंग्वेज मराठी की लैंग्वेज में ही ये अपनी कविताओं को लिखते थे, अपनी बातों को लिखते थे और उसी को कविताओं को गाते थे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमंग देम वर जनेश्वर, नामदेव, एकनाथ एंड तुकाराम, एज वेल एज वुमेन लाइक शकुबाई एंड द फैमिली ऑफ शोखामेला हु बिलोंग टू द अनटचेबल महर कास्ट। और इसमें क्या था कि बहुत सारे लोग उसमें पोएट्स और संत में बहुत सारे लोग फेमस थे, जैसे जनेश्वर हो गए, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, और ऐसे ही ये तो मिलते, बट ऐसे ही फीमेल भी बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, लाइक जो सकुबाई और उनकी फैमिली थी, ठीक है, चोखामेला, वो सभी फेमस थे। और ये जो सकुबाई थी ये किस कास्ट से थी, देखो, हु बिलोंग टू द अनटचेबल महर कास्ट, ये एक महर कास्ट था उस समय, महर जाति थी जो क्या था, अनटचेबल, मतलब ये छूने योग्य नहीं समझते थे, इनको छूत से इनको साइड में सा किए रहते थे, ठीक है, तो उस कास्ट से सकुबाई थी। These संत पोएट्स रिजेक्टेड ऑल फॉर्म्स ऑफ रिचुअलिज्म, आउटवर्ड शो ऑफ पिटी एंड सोशल डिफरेंसेस बेस्ड ऑन बर्थ। और ये जितने भी संत हैं, ठीक है, पोएट, कवि हैं, ये सभी लोग जो रिचुअलिज्म था, मतलब जो कर्म कांड उस समय जो रीति रिवाज थे, ठीक है, इन सभी चीज़ों को ये लोग नहीं मानते, रिजेक्ट करते, नहीं मानते उसको। और आउटवर्ड शो ऑफ पिटी, और ये धर्म परायणता का दिखावा भी नहीं करते थे। एंड सोशल डिफरेंसेस बेस्ड ऑन द बर्थ, और जो जन्म के आधार पे जो लोगों को सामाजिक जो भेदभाव किए जाते हैं,
ठीक है। जैसे अपर कास्ट, लोअर कास्ट, इन सभी चीज़ों को लेकर जो भेदभाव किए जाते थे, इसको भी ये लोग नहीं मानते, जितने भी पोएट्स और संत थे। मतलब ये देखो, रिचुअलिज्म जो कर्मकांड थे उसके भी ये अगेंस्ट थे, रीति रिवाजों के, और ये दिखावा नहीं चाहते थे धर्मपरायणता का, मतलब कोई भी काम ये करे उनको दिखावा पसंद नहीं था। और जो बर्थ पे, जो जन्म के आधार पे जो भेदभाव किए जाते थे, ये सभी चीज़ों के ये लोग को रिजेक्ट करते थे, नहीं मानते थे, इसके अगेंस्ट थे। वाइल दे वर डिवोटेड टू वर्शिप ऑफ विट्ठला, अ फॉर्म ऑफ विष्णु। और ये सभी लोग, जितने भी संत और पोएट्स हैं, ये सभी लोग भगवान विष्णु का ये एक रूप था, विट्ठला मानते थे जिसको, और उन्हीं की ये भगवान विष्णु की अलग दूसरे रूप की पूजा करते थे। दे आल्सो पॉपुलराइज्ड अ नेशन ऑफ पर्सनल गॉड राइजिंग इन द हार्ट्स ऑफ ऑल पीपल। और ये इसलिए भी फेमस है क्योंकि नेशन ऑफ द पर्सनल गॉड, मतलब ये भगवान के एक अलग मतलब रूप में, ठीक है, जाने जाते हैं, जो उदय होता है, ठीक है, और जो सभी के दिलों में रहते हैं, ये इस रूप में जाने जाते हैं। मतलब ये इतने ज़्यादा फेमस थे कि इनके जो इनकी जो कविताएं थी, रचनाएं, ठीक है, इन सभी को लोग बहुत ज़्यादा लाइक करते थे और उसको हमेशा सुनते थे, इसलिए कहते थे कि ये सभी लोगों के दिलों में रहते थे। ओके, एंड आई स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड द संत ऑफ महाराष्ट्र, रामानंद and Vishwanna and Veershaiva. Rest of the part of this lesson I will discuss in my next video. Thank you.